आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स एनुअल एग्जाम 2026 जो कि आपका दिन 13 फरवरी के दिन एग्जाम है, उन बच्चों के लिए ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली, जिनका एमपी बोर्ड में, ठीक है, एमपी बोर्ड में इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। ठीक है भैया, तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा उस चीज को आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं क्वेश्चन पेपर के जो 4 सैंपल पेपर है वो प्रोवाइड कराने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में 99% चांस है इस क्लास को, यदि आपने क्लास को पूरी अटेंड की तो मेरी गारंटी आपको 80 नंबर का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें आपको 70 प्लस अंक इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जो जो चीजें बताऊं उन चीजों को फॉलो करना है केवल। अब सबसे पहले अपन देखो, अपन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहले सबसे पहले अपन बी सेट कंप्लीट करेंगे और बी के बाद में अपन को करना है सेट, ठीक है, डी, और उसके बाद में अपन ए देखेंगे और सी देखेंगे। ठीक है बेटा, वो मेरे को पता किस कारण से मैं बता रहा हूँ, किस कारण से नहीं, तो वो चिंता की जरूरत मत करो आप। ठीक है, मैं जितना बताऊं उतनी चीज आप तो कंप्लीट करो। ठीक है, तो हमारे बच्चों से आशा करूंगा कि वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेट बी। सेट बी अपन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, मैं आपको 100% दावा कह रहा हूँ, बट 80 में से ये समझ लो कि 70 से 75 नंबर इस क्लास में प्रोवाइड करवा के ही मानूंगा। जो जो बताऊँ उसको फॉलो कर लो, है ना। चलिए शुरू करें। तो सेट भी अपन पढ़ेंगे ना, तुम तो धैर्य से पढ़ो, शांति से पढ़ो, कोर्स खरीदो नहीं खरीदो वो तुम्हारे हिसाब से देख लो। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लूटने खाने का काम तो अपना नहीं है। ठीक है, मेरी किस्मत में होगा और मैं मेहनत करूंगा तो आपकी अंतरात्मा खुद ये देगी, नहीं यार अपन कोर्स खरीद लेते हैं, इनका बहुत ही ट्रस्टेबल कोर्स है। ठीक है, तो बाकी अपन इसको समझेंगे। अब मैं नॉन स्टॉप प्रचार विचार नहीं करूंगा, अब डायरेक्टली सीधा सीधा मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए शुरू करें अब सेट बी को यहाँ से। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता रिक्त स्थान होती है, मतलब, है ना। मतलब इस तरह से ऑप्शन दिया है, वो तो रिक्त स्थान में बजाय कैसे आ जाए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, कीमत अनुपात जो है पी एक्स बाई पी वाई का ढाल सूचित करता है, तो इसका ढाल सूचित करता है, दा ऑप्शन रहेगा आ और सा दोनों, यानी बजट रेखा और कीमत रेखा। कौन सी लागत शून्य हो सकती है, कौन सी लागत शून्य हो सकती है, तो परिवर्तनशील जो लागत है वो शून्य हो सकती है। अवसर लागत है, अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की जो लागत है वो आपकी अवसर लागत है। एक सरकारी बजट, एक थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या, एक सरकारी बजट राजस्व 20,000 करोड़ है नी, तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तो वित्तीय घाटा होगा। ठीक है भैया, तो इसका वित्तीय घाटा कितना होगा, ठीक है, राजकीय कोष बराबरी पे होता है कुल उधारी बराबरी पे। ठीक है, तो कुल उधारी होगा 50 करोड़, तो यहाँ पर अपना आंसर जो है वो 50 करोड़ ही वित्तीय घाटा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। यहाँ से पहला हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहले में ए ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे की बात करें तो सी ऑप्शन राइट रहने वाला है, और तीसरे में आपका बोथ ए एंड सी रहेगा। ठीक है भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, और 5th नंबर में आपको यदि बात करें तो सी ऑप्शन है, हो गया, और यहाँ से आपका अंतिम जो है उसमें ए ऑप्शन राइट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को समझते, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा देना है ना बाबू। थोड़ा सा यार मैंने लाइट ये बल्ब बल्ब भी सब लगा लिया, जिसके बाद भी थोड़ा सा मोबाइल ही कमजोर है, वो तो घरे के हाथ थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो औसत लागत कहा जाता है। क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की कीमत, ठीक है, फर्म की जो कीमत है
रिक्त स्थान होती है बाजार द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ लिख देंगे बाजार निर्धारित होती है। पूर्ति की लोच वस्तु की रिक्त स्थान और पूर्ति की मात्रा के गुणात्मक संबंध को दर्शाती है। तो ये कीमत आ जाएगा इसमें ना, वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के गुणात्मक संबंधों को दर्शाएगी। किन्स का रोजगार सिद्धांत जो है किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। किस पर? प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। जीएसटी एक कर है, तो जीएसटी जो होता है वो ये आपका है अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है आपका? अप्रत्यक्ष कर है। यानी पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन खाते का एक हिस्सा है। तो राजधानी हो गया। अब ये हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हमारे उनके लिए देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से वो रील्स कर लेंगे ना। हो गया? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। करा कि नहीं करा रे नमूनो? इतना कर लिया मैं। भगवान, हाथ भी दुखे ना, पाँव भी दुखे अब तो। चलिए अब अगला है यहाँ पर सत्य सत्य में कि दो अभिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए अभिमान का मतलब क्या है यहाँ पर? उदासीनता वक्र है ना। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते नहीं है। तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो काटेंगे ही नहीं। तो ये बात हो गई आपकी असत्य। दूसरा है परिवर्तनशील लागत जो है शून्य हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि परिवर्तनशील लागतें वे होती है जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन शून्य है तो परिवर्तनशील भी लागत भी शून्य होगी। तो ये बात हो गई आपकी सत्य। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। ये भी ट्रू बात है आपका स्टेटमेंट। मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है क्या? तो मजदूरी और श्रम के बीच में ठीक है धनात्मक संबंध होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है श्रम की आपूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि लोग अधिक वेतन पर काम करने के लिए अधिक और ज्यादा अधिक इच्छुक होंगे। तो ये बात आपकी प्रूव हो गई सत्य है। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी आपकी। और संतुलित बजट में जो आय है वो ज्यादा होती है व्यय से नहीं, दोनों ही बराबर होती है। कैसी होती है? दोनों बड़ी छोटी नहीं रहती, दोनों कैसी रहती है? बराबर। जितनी आय उतना ही खर्चा। ठीक है, आगे बढ़ा दो जुलूस को है। ये अब पहला दिखने दिख रहा है, दिखेगा छोटा कर दो यहाँ, एक लाइन दिक्कत है आपको। हो गया? पहला जो है वो आपका फॉल्स है, दूसरा जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। थर्ड वाले की बात करें तो ये आपका ट्रू है, फोर्थ भी आपका ट्रू रहेगा और फिफ्थ भी, और लेकिन जो सिक्स वाला है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। चलिए अगला क्या कह रहा है? जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है। अब निम्न कोटि यानी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं जो है वो क्या है? यहाँ पर बात करें अपन तो गिफिन वस्तुएं। ठीक है, गिफिन वस्तुएं चलिए तो पहला सही बोला था मैंने कि निम्न कोटि की वस्तुएं जो है गिफिन वस्तुएं आएगी। अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग है उसको बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, इनलेस्टिक आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन, राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एनएनपी का क्या जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये फोर्थ वाला हो गया है। ग्राहकों से जमा स्वीकार ठीक है कौन करती है? तो व्यापारिक बैंक करती है। कौन सा है? फिफ्थ हो गया। और एपीसी
ठीक है, इसका सी वाई आ जाएगा, सी वाई का मतलब है चक्री प्रवाह। ठीक है भैया, तो ये 6 हो गया। और किन्स का आय विश्लेषण, तो अल्पकाल या अल्पकालीन छोटी अवधि भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से ये आपका 7वां हो गया, कर दोगे? हो गया भैया। आप देखो इसको भर देता हूं मैं आपको। थर्ड वाला है, ये 5th है, ये फर्स्ट रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7th रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, हम बार बार थोड़ा सा रुक भी इसलिए रहा हूं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपको साफ साफ नहीं दिखे, कमेंट में बता देना यार, तो वीडियो बन जाएगा, देख लो। सही है नहीं? चलो तो फिर आप आगे बढ़ो तो जुलूस। चलिए, जो जो चीजें थोड़ी सी बड़ी बड़ी थी उनको मैंने भर लिया है। देखिए, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होगा उसी को कहेंगे मांग की कीमत लोच। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का जो मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। मुद्रा की जो परिभाषा है, बहुत सारी मुद्रा की परिभाषा है, एक नॉर्मल परिभाषा यहाँ पर लिखी मैंने कि वहाँ वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मुद्रा कहलाती है। अच्छा, मुद्रा वहाँ है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी एक साधारण परिभाषा है सी इसकी। ठीक है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रा के मूल्य में जो गिरावट होता है उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है। औसत औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का जो योग होता है वो कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, ये ना ये APC, ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस APS, सुने होगा आपने, अपने पढ़ा है, इज इक्वल टू 1 हो गया। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। तो छठा जो है इसका जाएगा प्रत्यक्ष। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो मांग और पूर्ति। हो गया ये यहाँ से, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सीमांत उत्पादन की क्या संभावना है? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? ठीक है, सीमांत उत्पाद किसे कहा जाता है? भारत का देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हो गया। कीमत सीमा से की मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न करती होगी? हाँ, यहाँ से अगला है हमारा, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देना है, थोड़ा छोटा कर दो, नहीं ठीक नहीं रहा पूरा। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है? ठीक है, GDP हो गया, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र बताना है GDP। और सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र लिखना है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहा जाती है? ये देख सकते हैं आप। उपभोग फलन किसे कहा जाता है? न्यून मांग के कोई दो कारण लिखे, समग्र पूर्ति क्या है? हो गया, यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस अब तो देखिए सब क्लियर हो गया है। ये यहाँ से अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18 है, ये 19। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉल्यूशन जो है आपको कहाँ मिलने वाला है, पहले भी वीडियो में बता दिया, बार बार उस चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, उसमें पेड कोर्स में जाना है, मैंने पूरी चीज़ें वीडियो भी बना दिया, प्रॉपर एक लिंक दी है उसमें, उसको देख लेना है ना। और QR कोड वाला सिस्टम आ गया अब तो, QR कोड पे सीधा पेमेंट कर देना, हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना, खुल जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 23, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, बाकी स्पेशल PDF मिल जाएगी। तो ये था आपका सेट B। आइए अब अपन सेट D को अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप तो चिंता की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन जैसा कि बता ही दिया मैंने कि पूरा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको ऐप के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको शुरू करते हैं, सेट D को समझते हैं। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ती है। ठीक है, बजट रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल जो है वो होता है -P1/P2। अल्पकालीन
उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा, औसत लागत वक्र आकार होता है तो यू आकार का होता है। कितनी बार तो ये आ गया यू। संसद में बजट पेश करता है तो ये वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है भैया, पहले की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट आ जाएगा, दूसरे के लिए जाएगा इंक्रीज, तीसरे का आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है, हो गया भैया। और यहाँ पर अपन देखते हैं इसके लिए बी ऑप्शन राइट है। फिफ्थ का जाएगा यू शेप्ड, मतलब शेप वाला, ठीक है, यू आकार का। और सिक्स के लिए अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान समझते हैं। तो पहला है उत्पादन के सभी साधन रिक्त स्थान में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो व्यक्तिगत इकाई में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं व्यक्तिगत इकाई में परिवर्तित किए जा सकते हैं। दूसरा है वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच, वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो बेलोचदार होती है। एमपीएस अतिरिक्त आय प्रति व्यक्ति प्रति इकाई को दर्शाती है। ठीक है, प्रति इकाई को दर्शाती है। तो बचत को दर्शाती हो क्या है? बचत को दर्शाएगी। केंद्र सरकार का बजट रिक्त स्थान माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता है, फरवरी के। और रिक्त स्थान संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है, तो यहाँ पर जाएगा व्यापार से। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है ये आपका रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हो गया। अगला है आपका सत्य और असत्य। सत्य सत्य में जाएगा आपका यहाँ पर पहला जो है बाबू जी उपभोग व्यय बराबरी पे स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, तो ये तो राइट है आपका। दूसरा जो है दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते नहीं, परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर मजदूरी दर का जो निर्धारण है श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। तो ये बात आपकी ट्रू रहेगी, सत्य। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त कमाना होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसका मतलब है कि व्यक्तियों का भी विकास हो। जिस बिंदु पर सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं उसे ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं क्या? तो ये बात सत्य है आपकी। और रेल बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। हो गया। और यहाँ पर ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये भी यहाँ से आपका पहला जो है वो तो ट्रू है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा जो है वो ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है और सिक्स भी ट्रू रहने वाला है। हो गया था। चलिए अब है सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी का पहले का मिलान हो गया मूल बिंदु पर। ठीक है, चाय तथा कॉफी का आपको मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं से। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, इसका मिलान हो जाएगा किन्स से। शुद्ध घरेलू, ठीक है, तो इसका शुद्ध घरेलू शब्द एनडीपी फोर्थ वाला आ जाएगा। व्यावसायिक शब्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गलत तो नहीं कर मिला बेटा, देखिए गलत शब्द ही था निकला है। व्यावसायिक बैंक है वो, व्यावसायिक बैंक का जाएगा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
सीमांत बचत भूमि, तो इसका आपको मिलान करना है ये सूत्र से, ठीक है। कौन सा छठा है ना, और MPC 5 हो तो ठीक है, तो इसके आगे का मिसप्रिंट रह गया है, वो तो गुणक गुणक के होगा, ऐसा के होगा, कितना होगा तो 2 होगा, तो ये आपका 7वां हो गया। कर पाओगे? चलिए यहाँ से अपन बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये तो तीसरा है, ये 5th है, ये यहाँ से आपका 7th है, ठीक है, ये आपका 6 है, यहाँ से ये आपका 1 है, और ये 4th है, और ये 2 है। हो गया भैया? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। अब यदि हम बात करें एक वाक्य में उत्तर की, तो एक वाक्य में उत्तर देख सकते हैं, मांग की कीमत, मांग की कीमत, बिल्ला जानना हो गया कि बेटा, लो मांग की जो कीमत है, रुक जाओ एक सेकेंड कोशिश करने का, हटा दो लाइट कर, हटा आगे क्या। हाँ, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है आपकी 5 प्रकार की। GDP का पूरा नाम लिखिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। साख का निर्माण कौन करता है, तो साख का निर्माण करता है न्यूनतम, ठीक है, साख का निर्माण करता है आपका वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक। एक और है, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, ठीक है, तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली, न्यूनतम भंडारण प्रणाली। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए, ठीक है। ये चीज आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है, थोड़ा छोटा करके लिख बात, ठीक है। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो मैं भर देता हूँ इसको, पहले 2 चीजों को और भर के स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। चलिए मैंने पूरा भर दिया है, आप पढ़ के देख लोगे, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी को पूर्ण रोजगार का नाम दिया गया है। GST का पूर्ण रूप लिखना है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया है, यहाँ से दृश्य हो गया है, अदृश्य वस्तुएं और सेवाएं आदि, ठीक है। भुगतान संतुलन में किस प्रकार की सौदे शामिल है, तो ये सभी सेवाएं आदि इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण को समझाना है, ठीक है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या है, औसत उत्पाद किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं, बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ बताना है, बाजार मूल्य का एवं सामान्य मूल्य में अंतर आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपका बाजार से क्या से है, हम कब कह सकते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग है, पूंजीवाद भी यही हो गया। उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 12 समय कम है बेटा, इसलिए थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा लंबी क्लास है, मेरे को समय आपसे ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है कि यार कम समय में पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, बस यही उद्देश्य है मेरा, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, सरकारी बजट राजस्व घाटा का अर्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, ये 17 मिलान कर लेना, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन याद है, नहीं याद तो कर लो, कंप्लीट अभी भी है समय, ठीक है। क्योंकि मैंने जो ये क्लास ली है आपकी 4 सेट पेपरों के साथ में, ये समझ सकते हैं कि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, रामबाण साबित होगा, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो आप, तो बस क्वेश्चन नंबर 19, ये 20 हो गया, 21 हो गया है, ये 22 है, और ये 23 हो गया, हो गया। अब ये तो सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी। चलिए अब अपन सेट ए को अच्छे से सोल्व करेंगे। सारी चीजें आप तो कंप्लीट करते जाओ, जितना बताऊं उतना करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी। आइए तो अब सेट ए को अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आराम से समझाऊंगा, आप भी आशा करूंगा कि आप भी सभी चीजों को समझते चलेंगे, है ना, ठीक है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपन सेट ए सोल्व करेंगे, फिर बी सी डी ई एफ सब कुछ सोल्व करेंगे ना। चलिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक अस्तित्व सह-अस्तित्व पाया जाता है, तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें निजी और सार्वजनिक सह अस्तित्व पाया जाता है।
कुछ कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर रहेगी तो सीमांत उपयोगिता जो है ना वो शून्य होगी। कितनी होगी बेटा बाबू जी? शून्य होगी। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। उचित विकल्प लिखिए। आपको लाभ के बराबर आपको लिखना है कि लाभ के बराबर क्या होता है? आगम माइनस लागत होती है। श्रम उदाहरण है। श्रम किसका एक उदाहरण है? तो स्थिर साधन का उदाहरण है, ठीक है, या परिवर्तनशील साधन का है, मांग का है, पूर्ति का है, तो किसका है? ठीक है, तो स्थिर साधन जो होता है वो उसमें भूमि और मशीनरी आती है बेटा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका परिवर्तनशील साधन है वो श्रम का एक उदाहरण है। गैर कर राजस्व है, तो लाभांश इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी हैज, ठीक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। तो भैया यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ से मिक्स्ड आ जाएगा ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे, हमारे भर ही देता हूँ मैं सीधा सा उनको, ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज, ठीक है, तो इसका आपका जाएगा 0। तीसरे के अंतर्गत आपका यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसे आए उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन आने चाहिए बाबू। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा है कि मैं आपको पूरे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और घबराने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा ना। यहाँ से ए रहेगा। और पांचवे की बात करें अपन तो फिफ्थ आ जाएगा यहाँ पर बी। और नॉन टैक्स रेवेन्यू इज, तो यहाँ से अपन सिक्स की बात करें तो यहाँ से आपका जाएगा बी वाला हो जाएगा। आप पढ़ते हैं रिक्त स्थान जो कि 6 अंक के रहने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है इसका औसत लागत वक्र का जो आकार होगा वो किस आकृति का होता है? ठीक है, तो यू आकार का होगा, ये यू कैपिटल यू। कई बार ये पूछता है कि औसत लागत वक्र का जो आकार है अल्फा बीटा जो अपने एबीसीडी है उसका किस अल्फाबेट का रहेगा? तो यू आकार का रहेगा, है ना, ठीक है। का आज से संतुलन की स्थिति है से, तो किसका? या तो संतुलन या साम्य, साम्य का से, साम्य आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल राइट रहेगा साम्य। और तीसरा है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति जो होती है घटती है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है, ठीक है। गुणक एवं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के बीच में जो संबंध है वो पाया जाएगा, तो प्रत्यक्ष बोल सकते हैं अपन या पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रत्यक्ष अच्छा लगेगा। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि रिक्त स्थान होती है, तो व्यय की राशि बराबर होती है। बजट में आय और व्यय की राशि दोनों कैसे होनी चाहिए? बराबर होगी। तो संतुलित बजट में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूं? बराबर इज इक्वल टू आ जाए। विनिमय की जो दर है बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति में, विदेशी विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। हो गया। चलिए अब है अगला फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ से अपन ने पहले से भरवा लिया है ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, इतनी भी लंबी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें पूरा कंटेंट दे दूंगा बेटा, पूरी चीजें बता दूंगा। अलग से आप पढ़ना चाहो तो मेहनत कर लेना, पर ये क्लास समझ लो यार रामबाण है, वास्तविकता बता रहा हूँ। भले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना, पर अपने जीदाई जी का नाम जरूर रोशन करना दादा। बेचारी माँ होन बाप होन, यदि किसान के चच्चरी होनी तो रात रात भर पानी फेरना पड़ता है वहाँ। मैं भी गांव का छोरा हूं ना, तो मेरे को पता है बाबूजी, ठीक है। हाँ आज भी है ना, बड़ी बड़ा हो गया, जब भी दादाजी ऐसे गाली देते नहीं बिल्कुल, हाँ है ना, मजा करते, ठीक है बेटा। ये अपने को माता पिता के ध्यान रखना है, पहली चीज है। तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको अभी भी ये फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि असली पेपर कहीं से ढूंढ ले, ठीक है, कहीं पे नहीं मिलने वाला। जितना सोशल मीडिया चलाओगे, भले मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे पे निर्भर हो जाओ और मैं जो बताऊं उसको कर लो ना, बाकी आप आपके
बुक से पढ़ो, ठीक है। मेरे अनुसार मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखोगे तो अच्छा लगेगा, फिर दूसरे की वीडियो देखोगे, सुरेश वो भी आईएमपी दे रहा है, उसका एक किसी के साथ भी जुड़ जाओ जिस पर ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। और अभी भी मौका है, नहीं सुधर रहे हो तो भाई साहब माथा का जो बाल है नहीं भी खेर जाएगा, वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा समझ रहे हो। अरे जिंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, इसका आसान नहीं है जीवन जितना तुम आसान समझते हो कि नहीं यार हम लप्पा छप्पा मारते नहीं, हमारी जिंदगी देखना, ठीक है। कई लोग यही सोचते हैं, यही कहते रहते हैं कि नहीं आ रहे हो, देखना रहे हो, 2 साल में देखिए कहाँ होगा तेरा भाई, कहाँ होगा। अरे भाई कहीं नहीं होगा, गोबर ही फेंकेगा बस। तो भैया मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होना जाना है। अंतर आत्मा को जगाओ, अभी भी तुमने स्वयं को नहीं पहचाना तो स्वयं को पहचानो, ये मानव तो स्वयं को जान ले, तो ब्रह्मा का ही अंश है। यानी कि ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा का मतलब है कि आप सारी तरीके से परिपूर्ण हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो अभी भी नहीं पढ़ा है, अभी भी डर लग रहा है, तो ये मॉडल पेपर कंप्लीट करो और जो चीजें मैं बताऊं उसको फॉलो कर लो। बाकी चीजें अलग से पढ़ना है मैंने ये नहीं कहा, पर पहले इन चीजों को जरूर देख लो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लो यार, पढ़ लो, जिदा जी उनका नाम बदनाम मत करो, ठीक है। चलिए सत्य और असत्य अपन देखते हैं आगे, ठीक है भैया। चलिए पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, ये कीमतें बढ़ा घटा सकती, सब हो सकता है इसमें ना। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, तो स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं क्या? तो बिल्कुल राइट बात है, ये आपका सत्य हो गया है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है, तो ये बात भी आपका सत्य बात है। ये बाजार का जो मूल्य है वो दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये स्टेटमेंट इसका गलत है भैयू। क्यों? क्योंकि बाजार का जो मूल्य है दीर्घकालीन बाजार में नहीं पाया जाएगा, ठीक है भैया। किस में पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा अल्पकालीन बाजार में, अल्पकालीन बाजार में। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बचत और विनियोग विनियोग जो है सदैव बराबर नहीं हो सकते, हाँ कभी ये संतुलन की स्थिति में है, दोनों तो बराबर हो सकते हैं और हर समय नहीं, इसलिए ये बात होगी असत्य। सरकारी बजट सरकार की अनुमति आय अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है एक तरह का, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और नीचे है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं लो भैया, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखना है, अपना मोबाइल तो इतना है नहीं अपने पास, तुम्हें पता नहीं कहीं है, अपने पास आईफोन आईफोन है, 1.5 लाख लखपति करोड़पति है अपन, है नहीं बंदे। तो ये अपने पास में इतनी अच्छी क्वालिटी आई ना अपने मोबाइल की, देख लो एक 2 करोड़ का सिस्टम है अपने पास, देखो बेटा ये देख लो, दिख रही है नहीं, 1-2 करोड़ का स्टैंड है ये अपने पास में, ये टूटला टूटली मामला है, साड़ी खात पल्ली है, ठीक है। और एक बस कहीं कहीं भी नहीं है यार, बात है। चलो तुम तो पढ़ो यार, ध्यान रखो, है नहीं। चलो क्या हो गया इसमें, पहला जो है हमारा यहाँ पर, पहला जो है वो है आपका फॉल्स, दूसरा जो है वो है आपका ट्रू, ठीक है। तो क्वालिटी बढ़ा के देख लेना बेटे ना, ये हो गया ट्रू, यहाँ से हो जाएगा ये फॉल्स, ये भी फॉल्स रहेगा और ये रह जाएगा ट्रू, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है जोड़ी, ठीक है। और जोड़ी में आ जाएगा बजट, बजट जो है बजट रेखा की प्रवणता, तो ये होगी ऋणात्मक। कार तथा पेट्रोल, कार तथा पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्थिक आर्थिक एजेंट, तो आर्थिक जो एजेंट है वो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, अंतिम वस्तुएं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। साधन को मांग, व्युत्पन्न मांग। और MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी 2 कॉलम है, तो पहले का जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, तो इसका आपका रह जाएगा नेगेटिव, बाकी भर देता हूँ मैं, तो आप कर लेगा कंप्लीट, है ना, ठीक है। ये हो गया है ये 7 और ये 4 और ये, ठीक कर पाओगे।
चलिए बड़े जुलूस लेके आ गए। किधर ले चले, जैसलमेर ले चले गए, बाद में घूम लाऊंगा, गर्मी में कहीं काम करोगा। ठीक है, यही काम है जिंदगी में हमारा। बेटा पढ़ लो, अच्छा ना, चलो ठीक है। ये बीच बीच में क्या है, बीच बीच में मैं तुमको है ना एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज समझ रहे हो, ताकि हाँ बीच बीच में फिल्म में सीन में थोड़ा एडवर्टाइज होना जरूरी है यार, है नहीं भैया। चलो चलिए, यहाँ से अपन एक वाक्य के उत्तर समझ रहे थे। तो कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है? तो वो है संतृप्ति बिंदु के बाद। सन गलत लिख दिया क्या? सन बिंदु के बाद। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम बताइए। तो पहली है, यहाँ पर अपन लिखते थे इसका नाम आय विधि। पहली क्या है? आय विधि। दूसरा है आपका व्यय विधि। तीसरा है आपका उत्पाद विधि। उत्पाद विधि हो गया। अब देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई में, और सन था वो मनुष्य काल था क्या? नहीं था। तो 1944 में हुई थी, है नहीं? ठीक है। कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है? तो वाणिज्य बैंक। वाणिज्यिक बैंक। ठीक है। बचत बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? बचत फलन कहते हैं। बचत फलन। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? तो इसका है प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है भाई साहब? तो इसका इसका नाम लिख दें, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चले मत यार वे मोबाइल। ठीक है, हो गया भैया। व्यापार शेष में कौन सी मंदे मदे शामिल होती है? ठीक है, तो दृश्य। हो गया भैया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है नहीं? लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले तो भाई साहब अपना बस का तो काम है भी नहीं तुम्हारे लिए तो यहाँ तक। ठीक है। भैया स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से क्वेश्चन ये रहेंगे ना, समझना। आंसर दे दिया तुम्हें तो पकी पकाई के मिल रहे, तुम तो खावी से डाल। ठीक है। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर उसका अथवा है। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? लाभ किसे कहते हैं? स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में दो अंतर है। बाजार संतुलन। ठीक है। और यदि कोई बच्चा इसमें पढ़ाकू हो, पढ़ाकू मतलब समझे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसे तो सभी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है ना? ठीक है, सबके अंदर एक न एक प्रतिभा है। ठीक है। कोई इंस्टाग्राम का रीजल है तो भाई साहब, कोई भाई साहब वो क्या बोले, वो आज के जमाने में चला है वो समोसा 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 कहीं खावाओ, तो बीच में वो 2 मिनट की क्लिप आई तो सही, क्या बोलते वो शेयर चैट है, स्नैप स्नैप है नहीं, है नहीं भैया? चलो हो गया बेटा। तो सब एक से बढ़ के एक है हमारे बच्चे वैसे तो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा लिखिए। आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। ये पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? सट्टा के उद्देश्य आपको समझाना है। नकद कोष अनुपात CRR का अर्थ बताना है। प्रभावी मांग क्या है? निवेश का अर्थ है। APC का अर्थ बताना है। औसत औसत बचत प्रवृत्ति यानी APS किसे कहते हैं? हो गया। राजस्व व्यय का अर्थ आपको बताना है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो पूंजीवाद व्यय का अर्थ आपको बताइए। बजट रेखा लाइन क्या है? अल्पकाल दीर्घकाल संकल्पनाओं, इनके सबके आंसर आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मेरे बच्चों, चिंता की जरूरत नहीं है ना? जैसे कि हमारे बच्चे सब जानते भी हैं वैसे तो, क्वेश्चन मैं पहले प्रोवाइड करा दूँ, है ना? कुछ बच्चों को क्या केवल क्वेश्चन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो बच्चे चाहते कि नहीं यार हमको तो आपकी एप्लीकेशन में नहीं जुड़ना साहब, है नहीं,
हम हमारे दादाजी तो इतने गरीब है कि उनके पास 50 रुपये भी नहीं है, ठीक है, और हम तो इतने इतने मान के हैं कि 2 रुपया खर्चे नहीं करे। जी दादाजी का तो मत करो, बाकी हमारे बच्चों के लिए और तुमको पकी पकाई खीर दे रहा हूँ, बस खा लो मेरे दादा, बस है ना। तो ये सेट ए है। और जिन बच्चों को पूरा इसका सॉल्यूशन चाहिए, अब सेट बी की ओर आगे बढ़ेंगे ना। सेट बी की ओर आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, स्पेशल पीडीएफ नहीं ली, ये सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा वहीं पे पूरी चीजों का, ठीक है। एक स्पेशल पीडीएफ और दूंगा, उसमें ओटी क्वेश्चन रहेंगे बस, और कुछ करने की चीजें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका पूरा काम इसमें हो जाएगा 75%, और बचा कुछ जो माल है वो वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कहाँ मिलती है सबको याद ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, पर एक बार जब भी मैं बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जस्ट। और भैया जिसको लगे कि जिसने देख लिया है पता है, वो बेटा स्किप कर लेना वीडियो को थोड़ा सा, है ना। चलो पहले बता दूं 1 सेकंड, फिर उसके बाद में अपन नॉन स्टॉप ही पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। यहाँ से देखते हैं, इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन है, टुटली फुटली अपनी एप्लीकेशन, इसको आप लोग सहयोग करोगे तो और आगे जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करो, फुल नेम, ईमेल भरना है आपको, जो अपनी ईमेल भरना, ठीक है, इनके दूसरे की मत भर देना, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ठीक है, वो जिस जिस मोबाइल की बात कर रहे हो उसी मोबाइल में जो ईमेल है ना, पासपोर्ट, और यहाँ एग्री करके साइन इन वाला, जैसा अब ये बैक जाओगे तो बैक जाने के लिए आपने जैसे ये क्लिक किया ना, हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जाना है हर बार लॉगिन पर, ठीक है। लॉगिन में जब मान के चलिए ये मेरी ईमेल आईडी पासवर्ड मैंने भर दिया है, पूरी चीज मैंने पहले से कर रखी। इसके बाद में आ जाएंगे कंटिन्यू पे, 12वीं का बच्चा को अनकर तो है नहीं, डायरेक्टली सीधा सीधा बता देता हूँ उसको, बेटा फिर आएगा माई कोर्स में, कोई चीज जब खरीदोगे तो माई कोर्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बेटा पेड वाले पोर्शन पे जाना है। पेड में जाने के बाद में आपका सेलेक्ट कर लेना है क्लास, आप 12th में हो, ठीक है, तो 12th के आर्ट से हो, 12th के किस सब्जेक्ट में हो आप, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे हो, कौन सा, तो सबका एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, सबके लिए। तो मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको अब 12th कॉमर्स, सॉरी 12th आर्ट के रूप में बता देता हूँ कहाँ है ये, यहाँ पर उदाहरण है, बहुत सारे बच्चे आर्ट वाले। बेटा इसमें सारे मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड पहले से करा दिए हैं, सब कुछ, इन सबको सेलेक्ट आप जैसे करोगे ना, ठीक है, जैसे जियोग्राफी है तो ये सेट पेपर ए बी सी डी, ये मेरे मॉडल पेपर मैंने पहले से ई एफ तक है 12th जियोग्राफी में, बाकी सारे के हैं, सबको सोल्यूशन। अब ये खोलोगे तो खुलेगा नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने परचेस नहीं किया है, ठीक है। अब इसको परचेस करने के लिए इन सबको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ बकेट में जाना, जैसे ये पहले से मैंने कई चीज सेलेक्ट करी थी 10th वालों को बताने के लिए, यहाँ से बट अब डिस्काउंट काट के ये सीधा 750 का था, अलग अलग 300 में पड़ रहा है। सभी सब्जेक्टों को सिलेक्ट कर लो तो इसमें स्पेशल जो पीडीएफ दूंगा वो भी मिल जाएगी, मॉडल पेपर जो दूंगा वो मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाए, सब कुछ मिलने वाला है। एक एक सब्जेक्ट का मुश्किल से 50 रुपये खर्चे करने, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं जो बच्चा करना चाहे, और मेरे हिसाब से करना भी ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इसको रख देते साइड में, इसका सॉल्यूशन तो पूरा वहीं पे है, मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बारी है सेट सी की, इसको भी अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करना है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, बार बार एक एक चीजों को नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। स्पेशल पीडीएफ जिन बच्चों ने नहीं लिए वो स्पेशल पीडीएफ भी ले सकते हैं, और जिन बच्चों ने मॉडल पेपर पहले से परचेस कर रखे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन परचेस कर रखा है, ठीक है बेटा, उनके लिए तो वो स्पेशल पीडीएफ ऑटोमेटिकली उनके फोल्डर में आ जाएगी, उन्हें अलग से कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहली बार आप चैनल पर है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना है आपको। आइए तो अब सेट सी अपन पढ़ते हैं ना, ठीक है भैया। देखो समय तो लगेगा यार, आप समझोगे, अब थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा सा बोरिंग टाइप हूँ यार, अब अकेला आदमी रात को भैया, ठीक है, 11-12 बजे रात को मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, प्रोग्राम जाना भी तो फिजिक्स से भी बनाना है, 2-3 बज जाएगी वो तो बेटा, तो मेहनत कर रहा हूँ यार। अब आपके सपोर्ट है, किससे बात करूँ, यहाँ बात भी किससे करूँ, तुम लोगों से बात करो जबरदस्ती की, और किससे करनी है बात। चलो सही विकल्प समझते हैं ना सेठ सी का। चलिए पहला पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक ऋणों से, सामयिक मात्राओं से, कि इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है व्यष्टि अर्थशास्त्र। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है, ठीक है। तो ये है क्रमवाचक उपयोगिता पर, जब सीमांत ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तब कुल उपयोगिता जो होती है ना वो घटने लगती है, ठीक है। परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है, परिवर्ती अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों से, ठीक है, कि अति दीर्घकाल से। देखो परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है संबंधित है वो अल्पकाल से संबंधित है। एक फर्म जो है उत्पादन
फलन है। आगतों और निर्गतों से संबंध बताने वाला फलन है ये। निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल, ठीक है, कर अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे, ठीक है। उत्पाद शुल्क को, बिक्री कर को कि और बा दोनों संपत्ति, देखो उत्पाद शुल्क और बिक्री कर जो वो दोनों ही क्या रहेंगे आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए यहाँ से पहला जो है इसके लिए ए ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ से डी रहेगा। तीसरे की बात करें तो इसमें यहाँ पर सी रहने वाला है, ठीक है। फोर्थ में आपका देख सकते हैं तो फोर्थ जो है वो आपका शॉर्ट ए आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो इसमें भी आपका ए आंसर रहेगा, ठीक है। गलत कर दिया गया, चौथा जो है फोर्थ में ए है और एक फर्म का उत्पादन जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन और अंत में जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखिए रिक्त स्थान है तो पैमाने के प्रति फलों का संबंध जो होता है, पैमानों के प्रति फलों का जो संबंध होता है रिक्त स्थान काल से की अवधि से है तो दीर्घ है। दीर्घ काल अवधि से पूर्ति का जो नियम है कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध बताता है। सीमांत संप्राप्ति, रिक्त स्थान संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है तो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है। और जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशन कब हुई थी, मतलब तो ये हुई थी 1936 में। और जीएसटी की मानक दरें है, ठीक है, जीएसटी की जो मानक दरें है वो कितनी है, ठीक है। तो इसकी मानक दरें जो है वो 0%, ठीक है, 0%, 3%, 5%, 12%, ठीक है, और 18% और एंड 28% है। याद रहेगा, मतलब 3, 5, 12 और 3, 5 तो ठीक है, नए अनुसार थोड़ा सा देख हट गई भी है, पर 5 से अब लिख सकते हैं, बाकी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े तो विदेशी विनिमय दर को कौन सी दर कहते हैं, तो फॉरेक्स दर के नाम से भी इसको जाना जाता है। हो गया, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपका सत्य और असत्य। देखिए उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, बिल्कुल सही बात है। पहला, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं तो ये आपका सत्य रहेगा। दूध का जो बाजार है स्थानीय बाजार का उदाहरण है, सत्य बात है, ठीक है। और किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं क्या, तो ये बात आपकी सत्य है। यानी कि तो यहाँ पर हम बात करें तो टोटली आपके सत्य है, एक भी असत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे आपके, पढ़ लेना है ना, ठीक है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जोड़ी है। ठीक है, देखो बेटा मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम समय इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करना रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो मुझे फिजिक्स के लिए भी एक वीडियो शूट करना है हमारे बच्चों के लिए, बाकी तुम्हारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। मैं देखो सारे बच्चे मेरे सारे वाले बच्चे हैं, सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप जोड़ी की हम बात करें तो मोटे अनाज की हम बात करें तो मोटे जो अनाज है तो यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है गिफिन वस्तु से,
पेन और स्याही हो जाएगी आपकी पूरक वस्तु। मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। बचत, बचत की बात करें अपन तो बचत का आपका जाएगा रिसाव, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फोर्थ। ग्राहकों द्वारा से जमा स्वीकार करना, ठीक है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना का काम कौन करती है? व्यापारिक बैंक करती है। और सीमांत, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का जाएगा यहाँ पर कौन सा छठा जो है, और प्रभावपूर्ण मांग का आपका रहने वाला है C+L। हो गया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ से ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 6, यहाँ से 5, 7, 2 और 1 हो जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो अत्यधिक लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, लोच। टंकी में रखा पानी किसका एक उदाहरण है? टंकी में रखा पानी एक स्टॉक का उदाहरण है, स्टॉक, स्टॉक कर लो। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? लो, ठीक है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक बोलते हैं इसको, RBI। ठीक है, तो यहाँ पर RBI लिख दो, शॉर्टकट नाम, समझाओगे पूरी। तरल कोषानुपात बढ़ाने पर से मुद्रा की जो पूर्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब तरल कोषानुपात बढ़ाएंगे तो मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घटेगी भैया, और क्या होगा? प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? ठीक है, योजनागत निवेश का मूल्य, योजनागत निवेश का मूल्य, मूल्य प्रत्याशित निवेश कहलाता है। ठीक है, लिखो अभी, बस अभी लिखने के बाद। बजट के, ठीक है, बजट के दो संघटक अवयव बताइए। तो एक तो है राजस्व बजट, पहला लिख दो यहाँ पर, राजस्व बजट, प्राप्तियां, प्राप्तियां, और हो गया। दूसरा है आपका एक और, बजट व्यय, बजट व्यय। और चालू खाता किसे कहते हैं? ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतर्गत करने वाले विवरण को क्या कहते हैं? चालू खाता कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये आप लिख सकते हैं चालू खाता की परिभाषा। तो ये यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो इसको थोड़ा सा अपन छोटा। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र से क्या से है, इसका प्रकार बताना है। मांग की कीमत लोज का अर्थ बताना है, मांग की कीमत लोज का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आदस्य हाथ किसे कहते हैं? हो गया यहाँ पर। इसके बाद में हो गया है फर्म वाला है, हस्तांतरण, भुगतान। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से। दोहरी गणना समस्या क्या है, इसके कैसे बचा सकता है? स्टॉक और प्रवाह में अंतर, मुद्रा की मांग का अर्थ बताना है, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बताइए, प्रभावी मांग की कोई दो बिंदुओं की व्याख्या करनी है आपको, समग्र मांग के घटकों को समझाइए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है, पूर्ण रोजगार, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका रहेगा। 17 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 तो क्या, ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हो गया। कर लोगे भैया। बाकी सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया पहले कि PDF में वहाँ पे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और स्पेशल PDF जरूर लेना है, यहाँ हाथ जोड़ के खरबत नहीं लेना। ठीक है, वहीं से OT क्वेश्चन तो पूरे उसी में से बन के आने। ठीक है भैया, कहाँ मिलेगी सब कुछ? अब ये तो कर लो, ये इस वीडियो को छोड़ के कहाँ भागोगे। ये हो गया आपका सेट C
अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको चारों सिंपल पेपर जो थे वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, 100% ये चांस है कि इन्हीं में से आपका 60 से 65 नंबर पूरा आ जाएगा। ठीक है, केवल थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर उधर रहेंगे और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मैंने बाकी स्पेशल पीडीएफ में आपको दे भी दिए। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ और भी। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है मैं ये चाहता हूँ कि उसके नंबर आए, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, आपको लगे तो परचेज करना, आपको नहीं लगे तो मत करना, पर अब जो ओटी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वो भी आपको कंप्लीट करना। और अब ऐसे तो मैं मेहनत करूंगा तो बच्चा भी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदेगा ही खरीदेगा, है ना। इतना तो मुझको ट्रस्ट, जो मुझको भरोसा करते हैं बच्चे वो तो खरीदेंगे खरीदेंगे ना, किसी के कहने से रुकने वाले नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें थोड़ी समझ में भी आए और आप सीधा उसका उत्तर एग्जाम हॉल में देख पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 32 नंबर का क्लास थोड़ी सी भले ही बड़ी होगी लेकिन इस तरह से समझाऊंगा कि पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। देखिए समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसका मूल उद्देश्य, ठीक है, महत्वपूर्ण काम लाभ कमाना तो होते होता है, आधिकारिक उत्पादन करना भी होता है, लेकिन इन सभी को नकारते हुए सबसे ज्यादा उसका उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य वो है अधिकतम लोक कल्याण की भावना। ठीक है, उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का जो संबंध है वो होता है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति से। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, शून्य होती है ना। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। देखो, चाय और कॉफी, कोक और पेप्सी, चावल और गेहूं की, कार और पेट्रोल। आप सब जानते हैं कि पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो भाई साहब चाय का बिना कॉफी अधूरी थोड़ी, चाय भले पी लो, कोक भी पी लो भले अलग, पेप्सी अलग पी लो, चावल अलग से खा सकते हैं, गेहूं अलग से। पर भाई साहब कार को में जब पेट्रोल डालोगे तभी चलेगी, नहीं पेट्रोल डीजल। अब पेट्रोल का मतलब ये मत समझो कि डीजल डाला है, वो समझ गए। कार और पेट्रोल क्या है, एक दूसरे की पूरक वस्तु है। मांग की कीमत लोज से अभिप्राय है, तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होगी वो मांग की कीमत लोज होती है। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की जो मात्रा है में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे क्या कहते हैं। तो ठीक है, इसे कहते हैं, कौन सा है ये आपका, छठा वाला है, तो शून्य कीमत लोज होता है। ठीक है, यदि मूल्य परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो भाई साहब इसे शून्य कीमत लोज कहा जाता है। अभी आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं, पहला जो है आपका है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, तो यहाँ से जाएगा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, यूटिलिटी इज रिलीज्ड टू, तो सी ऑप्शन राइट रहना है आपको। ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, और थर्ड वाले के लिए आपका 0 रहने वाला है। ठीक है, समय कम है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ ना जल्दी से। चलिए यहाँ से आपका फोर्थ वाले में रहेगा कार एंड पेट्रोल, और थर्ड के लिए आपका रहने वाला यहाँ पर फिफ्थ जो है उसके लिए ये पहला वाला है, चार्ज इन डिमांड ड्यू टू चार्ज इन प्राइस। ठीक है, 6 के लिए आपका जाएगा 0 वाला, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये दिख रहा है पूरा, हो रहा नहीं हो रहा बेटा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कटना नहीं चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन को रिक्तिस्थान का नियम कहा जाता है। तो अल्पकालीन उत्पादन के फलन को अपन कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। लिख देते हैं यहाँ पर, परिवर्तनशील अनुपातों बस, और आगे तो लिखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन को और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन अवधि से होता है, इसका जाएगा दीर्घकालीन अवधि। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनीय लागत जो है रिक्त स्थान हो जाती है, तो शून्य हो जाती है वो।
औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के रिक्त स्थान अक्षर जैसा होता है, तो यहाँ पर यू के जैसा होता है। पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध बताता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बताएगा ये रिलेशनशिप। दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की जो लोच होती है वो बेलोच होती है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है, बढ़िया से मैंने भर दिया है, क्योंकि बेटा समय आपके पास में कम है और कंटेंट जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कराना है आपको, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यदि यहाँ पर ये देखो, एक मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए वैसे भी पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता भी दिया है, समझा भी दिया आपको। क्योंकि मैंने दो तरह से आपको जो ये पीडीएफ है ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये भी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, मॉडल पेपर जो दे रहा हूँ वो मॉडल पेपर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरे 12th का जो है पेड कोर्स आप करोगे तो 250 रुपये में आपका पूरा काम होने वाला है। उसमें कोई सी सब्जेक्ट आपके पास, कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो कॉमर्स वाले में जुड़ जाएंगे, आर्ट वाले बच्चे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो आर्ट वाले बच्चे भी लेते हैं और कॉमर्स वाले, जिन जिन बच्चों के पास जो जो सब्जेक्ट है ए टू जेड पूरी चीजें मिलेगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिलेगा। ये पहली चीज, आप मॉडल पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशल आपको पीडीएफ चाहिएगा तो स्पेशल पीडीएफ मतलब ये है कि जैसे 13 फरवरी के दिन पेपर है तो आपको 11 फरवरी 12 फरवरी के दिन जो मेरी तरफ से कुछ चीजें ऐसे दूंगा सिलेक्टेड की जिनके 99% चांस आने के हैं। बाकी मॉडल पेपर यदि आप पूरे कंप्लीट करोगे तो भी आपका पूरा पेपर उसी में से बैठ जाएगा। तो मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस स्पेशल पीडीएफ मिलेगी आपको। साथ में ये ओटी क्वेश्चन जो यहाँ पर समझा रहा हूँ ये सब कुछ मिलेंगे, पूरी पीडीएफ सब कुछ आपको, पूरे ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही विषय की नहीं बात कर रहा हूँ। 250 से लगा के 300 ऑफर के तहत रहता है, कभी 250 जाता कभी 300 जाता, देख लीजिएगा आप एक बार, है ना। एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। एनसीईआरटी कोचिंग है, आपका खुद का अपना ऐप है, आप लोग सहयोग करोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भैया ठीक है कबाड़ा कबाड़ा बिल्कुल बंधन कर के है बंद हो जाएंगे बेटा, है ना। तो मेरी तरफ से तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चे अच्छे परसेंटेज बना पाए। असली के लफड़े में मत पड़ना, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। भटक भुटक लो, पहला पेपर लगे तो लगे कि हाँ असली आ जाएगा ये आ जाएगा, तो भटक लो पहला पेपर तक, फिर उसके बाद में मेरे पास आ जाना, मैं मॉडल पेपर पूरे प्रोवाइड करा दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। और 99% चांस है, ठीक है, कोई अपन भी राजा हरिश्चंद्र नहीं है, कई चीज वायरल आएगी ना तो उसको भी आपको पीडीएफ के अंतर्गत बताऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि असली दूंगा नकली दूंगा, बेटा कोई चीज आ रही है मेरे को लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन दे दूं बच्चों को तो देने में क्या जा रहा है मेरा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि लीक कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बाबू हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है वो बच्चे मेरे साथ मत जुड़ना जिनको असली के लफड़े में पढ़ना है, वो बच्चे जुड़ो जिनको वास्तव में परसेंटेज बनाना और कम समय में अधिक। क्योंकि सिलेक्टेड चीज दूंगा, पूरा सिलेबस तो देने पे तो पूरा सिलेबस दे दें अपन, क्या जाए अपना, पर सिलेक्टेड चीज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। तो जरूर कर लेना। और एक स्पेशल पीडीएफ भी आप लेना चाहते हैं अलग से तो 20 से 30 रुपए में दो तरह से पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। ये तो पूरे मॉडल पेपर लोगे तो स्पेशल पीडीएफ भी मिल जाए, सब मिल जाएगा, वो तो सब जानकारी में मिल जाएगी आपको जैसे आप वहां पे देखोगे तो ना। चलिए सत्य सत्य की बात करते हैं अब अगला। जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलित कीमत कहते हैं क्या, तो ये बात बिल्कुल आपकी राइट है, ट्रू रहेगी। बाजार कीमत उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया है, तो बाजार कीमत या उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया, ये बात भी आपकी बिल्कुल राइट रहने वाली है। आगे बढ़े, यहां से आपका तीसरा रहेगा ये, जॉन मेनार्ड किन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। विश्व महामंदी जो है सन 1910 में हुई थी, तो ये बात आपकी गलत बात है ये। तो विश्व महामंदी कब हुई थी आप सभी जानते भी होंगे, 1929 से 1930, ठीक है, ये दशक तक चली थी। ठीक है, चलिए जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये बात भी सत्य बात है आपकी। अर्ध निर्मित वस्तुएं मध्यमवर्ती वस्तुएं कहलाती है, ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली है। चलिए आगे बढ़े, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो ये आपका पहले वाला था जो सही था, दूसरा भी आपका राइट है, थर्ड वाला जो है वो आपका फाल्स है, सॉरी गलती हो गई, ये सही था ना, सही है ये भी, और फोर्थ वाला था ये महामंदी वाला, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, बाकी सारे आपके ट्रू रहने वाले हैं। हो गया। चलिए अब है जोड़ी,
और जोड़ी में अपन देखेंगे तो जोड़ी है आपकी एन एन पी का आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए, तो एनएनपी है अपना, तो एनएनपी के लिए आपको मिलान करना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। जब तक तो मैंने सामने ऊपर आगे क्या, चलो जीएनपी का जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वस्तु विनिमय की कठिनाई या वस्तु विनिमय का अभाव, इसको कहते हैं दोहरे सहयोग का अभाव। मुद्रा मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है तो विनिमय का माध्यम। केंद्रीय बैंक का जाएगा आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा है, फिफ्थ वाला ही। व्यावसायिक बैंक एसबीआई। और एमएसपी का मतलब क्या है, ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया, कर पाओगे इतना बढ़िया से कंप्लीट कर। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए सही जोड़ी जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की मैंने भर दी है, इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, एमएसपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति हो गया एमएसपी का पूर्ण रूप। उपभोग फलन क्या है, एक तरह का वहाँ फलन है कि वहाँ गणितीय फलन जो उपभोग और आय के बीच में संबंध को दर्शाता है, उसे अपन उपभोग फलन कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो वहाँ अनुपात जो कुल आय के सापेक्ष उपभोग को दर्शाता है, ठीक है। औसत उपभोग इस तरह का अनुपात है जो कुल आय के सापेक्ष उपभोग वस्तुओं को दर्शाता है, ठीक है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, बचत का वहाँ अनुपात जो कुल आय के सापेक्ष बचत को दर्शाएगा, ठीक है। जीएसटी का पूर्ण रूप लिखिए। तो वस्तु एवं और सेवा कर जो होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रहेगा। व्यापार शेष में कौन सी मंदे शामिल होती है, तो वस्तुओं का निर्यात और आयात। और अदायगी संतुलन में कौन सी मंदे शामिल होगी, तो सभी आर्थिक लेन देन। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपने अभी तक स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ ले लेना है, ठीक है। मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मॉडल पेपर खरीद लो, जैसा लगे उचित है ना। मॉडल पेपर लोगों स्पेशल पीडीएफ उसमें फ्री में मिलेगी सही, और स्पेशल पीडीएफ लोगों तो 20 से 30 रुपए की मिल जाएगी, जैसा आप लेना चाहो। उसमें क्या चीजें मिलेगी मैंने बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसे 30 आंसर ओटी क्वेश्चन की, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये तो ओटी क्वेश्चन मिलेंगे कुछ 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कि जो आपके 99% चांस है एग्जाम में आने के। चलिए अब अगला देखते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा आपका, प्राप्तियां और भुगतान, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा बी ऑप्शन राइट कि प्राप्तियां, ठीक है, और बड़ा रहेगा भुगतान से, ठीक भैया। आरबीआई में अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों में कितने खातों में बांटा जाता है, तो कितने खातों में बांटा जाता है, तो 2 खातों में बांटा जाता है। योजनागत उपभोग का मूल्य, योजनागत उपभोग का मूल्य जो है प्रत्याशित जो है उपभोग रहता है, ठीक है। तो प्रत्याशित उपभोग। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या कह रहा है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमएसपी का जो सूत्र है वो क्या रहेगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है इसका। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो घरेलू आय, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो एपीएस रहेगा आंसर। अब ये यहाँ पर है आपका चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन आपको देने हैं, मतलब, ठीक है। पहले का आपका रहने वाला यहाँ से बी ऑप्शन राइट, दूसरे के अंदर का 2 रहेगा, तीसरे में अपन देख सकते हैं यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा, फोर्थ हम बी है, और 5वां जो है रहेगा आपका 5th वाला। इसके अंतर्गत आपका हाउस होल्ड इनकम आ जाएगा, और 6 में आपका रहने वाला है एपीएस, ठीक है भैया। अब देखते हैं रिक्त स्थान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, तो अनासक्ति वक्र का जो ढाल होता है वो आप यदि शॉर्टकट में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं एम
आर एस होता है। ठीक है, अब यदि इसको अपन पूरा भी कोई बच्चा पूछना चाहे या कोई लिखना चाहे तो पूरा लिखेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, और कुल उपयोगिता में परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उत्पादन फलन आगतों एवं रिक्त स्थान में संबंध बताता है तो निर्गतों में, आउटपुट से बोल सकते हैं अपन इसको, इंग्लिश मीडियम वाले भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट से PUTS आउटपुट से लिख सकते हैं। कुल लागत, कुल लागत इज इक्वल टू क्या होता है? तो कुल लागत होता है आपका बराबरी पे औसत लागत। ठीक है, कुल लागत का जाएगा यहाँ पर बराबरी पे जाएगा औसत लागत इंटू मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र होता है। ठीक है, तो क्षैतिज बोल सकते हैं, पूर्णतः लोचदार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अपन इसमें? पूर्णतः लोचदार लिख दूं, चलेगा? ठीक है, पूर्णतः लोचदार हो गया। यहां से जो आपका सूत्र है ये निम्न समीकरणों में पूर्ति की लोच है। ठीक है, पूर्ति की जो लोच है वो कितनी है? तो यहां से क्या आंसर इसका? लोचदार है, लोचदार है। हो गया, थोड़ा छोटा कर दूं, लिख लोगे ताकि बेटा इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एप्लीकेशन के अंतर्गत है। स्पेशल पीडीएफ में आप देखोगे तो ये पीडीएफ भी मिलेगी और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ में, अलग से चीजें। ठीक है, वहां भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो मॉडल पेपर ले लो आप। तो मॉडल पेपर में सब कुछ जो भी चीज डालूंगा ना, तो मॉडल पेपर ऑटोमेटिकली खरीदना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फ्री आ जाएगी। फिर उसमें एक बार खरीदना है, फोल्डर सेलेक्ट कर लेना सारा सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा ना सब चीज। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है बच्चों से कि वो केवल मॉडल पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी मॉडल पेपर में सब कुछ ही आ जाएगी, जो भी चीजें बनाऊंगा अलग से, चीजें अलग से, वो सब ऑटोमेटिकली उसमें आती जाती रहेगी ना। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब है सत्य और असत्य। तो उत्पादन, उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि उसे कहा जाता है सीमांत लागत। जब सीमांत लागत शून्य होती है, ठीक है, तब कुल लागत न्यूनतम होगी। ठीक है, असत्य है। जब सीमांत लागत शून्य है तो कुल लागत भी कितनी होगी? शून्य होगी। और कितनी होगी? है कितनी, याद है नहीं का? ठीक है, पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात भी असत्य है, क्योंकि पूर्ति वक्र का जो ढाल होता है वो होता है पॉजिटिव। मांग वक्र के बाई और शिफ्ट होने पर वस्तु की जो कीमत होती है वो कीमत कम हो जाती है क्या? तो ये बात बिल्कुल आबाई सत्य है इतनी देर में। ठीक है, सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम या उच्चतम बोल सकते हैं, अधिकतम उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी असत्य, उसे कहते हैं अपनी मूल्य सीमा। ठीक है, असत्य हो गई है, इसको क्या कहेंगे? मूल्य सीमा, यानी कि प्राइस सेलिंग कहते हैं, प्राइस सेलिंग कहा जाता है इसे। और न्यूनतम को कहते हैं बेटा, न्यूनतम को कहते हैं कीमत तल। ठीक है, न्यूनतम को क्या कहते हैं? प्राइस फ्लोवर। ठीक है, याद रख लो। कुछ वर्ड ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के ही रहते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्रम का जो सीमांत है,
श्रम का जो सीमांत है राजस्व उत्पाद बराबरी पे सीमांत लागत इनटू श्रम का सीमांत उत्पाद है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। हो गया, चलिए हो गया था। आगे बढ़ते हैं और अपना यहाँ से देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये पहला जो है आपका, ये आपका फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, ठीक है। तीसरे के बाद में आपका फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ वाला आपका फॉल्स है और सिक्स वाला आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया इतना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू जो उत्पाद है इसका आपको डी से मिलान करना है। ये हो गया आपका पहला। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये जाएगा इसका एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, दूसरा जाएगा इसका। ठीक है, मतलब दूसरे का तो सामने ही है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। निवल निवेश का जाएगा यहां से ये फोर्थ के लिए। अमूल्यवन का आपको एफ से मिलान करना है, ये फिफ्थ हो गया। मूल्य मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा का आपका जाएगा कुल व्यय। राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये हो गया 6 वाला। और ठीक है भैया, और प्राथमिक घाटा जो है, प्राथमिक घाटा का जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये 6 है ना, कि 7th वाला हो गया, 7th वाला गया ना। हो गया भैया। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इनका आपका नंबरिंग कर देता हूँ मैं इस पे। ये थर्ड है, ये 2 है, ये 4th है, ये फर्स्ट रहेगा, ये 7th रहेगा, ये 5th रहेगा। ठीक है, ये 6 रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कह दिया कि पीडीएफ आपको लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ भी मदद कर रहा हूँ, अब 10-20 रुपये खर्चे नहीं हो रहे हैं तो भैया यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, काम कर लो। 2.5 करोड़पति बनाएंगे नहीं अपन सब मिलके, ठीक है ना। हाँ, तो मत करो खर्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर भर दिए हैं पूरे। तो सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो रागनार फ्रीज थे। ठीक है। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? विकल्प लागत कह सकते हैं इसको आप। ठीक है। चाय एवं कॉफी किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, यानी स्थानापन्न वस्तुएं होती है। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी तो शून्य होगी। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य? गौण कार्य है। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक कर सकता है, यानी कि सेंट्रल बैंक कर सकता है। राजस्व घाटे का जो सूत्र है वो है राजस्व घाटा बराबरी पे राजस्व व्यय माइनस है ये आपका ऋण करना है इसको, और राजस्व प्राप्तियां। इसी तरीके से नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये। हो गया इतना। अब चलिए आगे बढ़ते बेटे, में बिल्कुल शांति से धैर्य से समझना पड़ेगा। मैंने सारे जो आपके मोस्ट ओटी क्वेश्चन है उन सबको एक तरह सेलेक्ट किया है कि ताकि आपको पूरी चीज आए। एक साथ ही में यदि मान के चलो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो भी आपको कवर नहीं कर। वीडियो को रोक रोक के आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप अंत समय में देख रहे हैं वीडियो को तो फिर तो देखना ही पड़ेगा पूरी क्लास एक साथ ही। पर थोड़ा सा यदि आप पहले ही देख रहे हैं इन चीजों को तो थोड़ा सा क्लास में क्या यहाँ तक देख लिया, आधी देख ली, फिर उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और पीडीएफ ले लो, पीडीएफ ले लोगे तो पकी पकाई खीर मिल जाएगी। कहाँ स्क्रीनशॉट मारोगे, कहीं स्क्रीनशॉट छूट गया ना उसमें से आ गया तो ठीक है, तो फायदा आपका ही बेटा। कोई 10-20 रुपए खर्चे करके 40-50 रुपए खर्चे करके कोई, ठीक है, आप बर्बाद नहीं हो रहे हो। आपको मैं ऐसी चीजें ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, उसमें पूरी चीजें फ्री मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगा, साथ में मॉडल पेपर, सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। जो सैंपल पेपर में अलग से चीजें दूंगा वो भी आ जाएगी, स्पेशल पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत है, ऐप के अंदर सब मिल जाएगा। चलिए अब अपन अगला सही विकल्प यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग जो है वो कहलाता है, तो वो कहलाता है कुल उपयोगिता, यानी टोटल यूटिलिटी। ठीक है। कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग क्या कहलाता है? तो एक इसको कहते हैं कुल लागत। ठीक है, टोटल कॉस्ट। जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति पैदा होती है। तो तब उस समय स्थिति पैदा जो होगी वो होगी
अधिक मांग की। हो गया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। बाजार कीमतों पर जीडीपी से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एनडीपी। ठीक है। नगद, मान लीजिए नगद कोष अनुपात CRR 20% है। तो 100 रुपये जमा करने पर हमारे बैंक को कितना रुपया नगद कोष में रखना होगा? तो भाई साहब 20 रुपये रखेगा 20%, और कितने रखेगा? ठीक है। MPS का जो मान है, MPS का जो मान है वो होता है, तो MPS का जो मान रहेगा वो आपका रहने वाला है 0 से 1 के बीच में। और यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पर अपना इसका लिए तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। इसमें दूसरे में मैंने आपको बता ही दिया था, उधर भी टोटल कास्ट बोल के बताया जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए भी। थर्ड वाले में आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक्सेस डिमांड, और यहाँ से आपका आ जाएगा NDP एट FC, और यहाँ से 20%। और आगे बात करें अपन तो अगला जो रहेगा आपका रहने वाला है बिटवीन 0 to 1। हो गया। अब ये यहाँ पर देखते हैं, अब देखते स्थान। ठीक है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, या वैकल्पिक लागत भी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वैकल्पिक लागत के नाम से जाना जाता है। क्षैतिज मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की रिक्त स्थान लोच होती है, अनंत लोच होती है। अनंत भी बोलते हैं इसको, इसके दो नाम है ना, अनंत भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार। ठीक है। आगे बढ़े, जुलूस आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं? चलिए आगे बढ़ो तो भैया, यहाँ से अपना लेके कबाड़ा। चलिए अगला पढ़ते हैं। वहाँ नियम जो रिक्त स्थान काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे? अल्पकाल। वहाँ नियम जो अल्पकाल में लागू होता है। ठीक है। यानी अल्प भी लिख सकते, काल तो लिखी था। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की जो चादर है उसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, तांबे का प्रयोग रिक्त स्थान वस्तुएं कहलाती है। तो वो कहलाती है मध्यमवर्ती वस्तुएं, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यमवर्ती वस्तुएं। हो गया। आगे सीमांत बचत प्रवृत्ति MPSI में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप रिक्त स्थान में परिवर्तन होता है, तो बचत में परिवर्तन होता है, सेविंग में। और किसी देश का कुल राजस्व, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख करोड़ है, तो कुल राजस्व प्राप्ति या 6,50,000 करोड़ है, तो राजस्व घाटा कितने करोड़ होगा? तो भैया इसमें सूत्र आपको पता है, सूत्र घटे ही दो, में से एक घटे ही दो। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1,50,000 करोड़ रुपया होगा। ये यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक है ना, हो गया। अब सत्य सत्य की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लो, कहीं कर लो भैया, हम रोकांगे तो करेंगे इसे तो। चलिए, चाय तथा काफी एक दूसरे के लिए स्थापन वस्तुएं है क्या? बिल्कुल सही बात है। सीमांत लागत U आकार के वक्र होते हैं, ये भी आपका देखो पहले हो चुका है, ये सत्य बात हो चुकी है। ठीक है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, तो ये बात सत्य है। औसत उपभोग प्रवृत्ति APS = S/Y होता है, ये बात आपकी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि भाई साहब इसका जो होता है APC
इज इक्वल टू होता है सी वाई वाई, ठीक है, जहाँ सी क्या है, उपभोग है, और वाई क्या है, आई है। सी उपभोग और पी वाई आई है। चलिए मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एम पी सी बराबर है 0.8, तब सरकारी व्यय गुणक, ठीक है, तो ये होगा। तो ये सत्य बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अब लंबा चौड़ा तब तक करूँ इसको भी। और ये छठा जो है ये आपका असत्य रहेगा, पढ़ लेना आप स्टेटमेंट को, है ना। व्यापक संतुलन होता है, ठीक है, व्यापार संतुलन होता है। मतलब 390 मिलियन डॉलर है, ये 90 मिलियन डॉलर आएगा, 90 मिलियन डॉलर माइनस 90 मिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर कह सकते हैं अपन। ये व्यापार घाटा हो गया। चलिए ये ट्रू फॉल्स से है, तो ये पहला राइट है आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं 4th और 6 दोनों ही आपके फॉल्स है, 4th और 6, बाकी तो ट्रू है। तो 4th कहाँ है, पहले तो इसको कराओ, निपटाओ फॉल्स को। चलिए अब जोड़ी देखते हैं। तो उपयोगिता, उपयोगिता का जाएगा आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। सीमांत उपयोगिता, सीमांत का जाएगा कुल उपयोगिता में परिवर्तन, ठीक है। सीमांत उत्पाद, सॉरी सीमांत उत्पाद जो है इसका जाएगा बी ऑप्शन राइट, ठीक है। महामंदी जो वर्ष थी वो 1929 थी, तो ये 4th वाला आ गया है। और जॉन मेनार्ड किंग्स का जन्म वर्ष जो है वो 1883। मुद्रा की जो पूर्ति है वो नगद एवं बैंक जमाए, और कुल संपत्ति जो होती है P इंटू क्यू, हो गया। चलिए इसी तरीके से सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा। तो ये 2, ये 3, ये 1, ये 6, ये 7, ये 4 और ये 5 और रट दो, ठीक है। बढ़े आगे, जुलूस जुलूस आगे बढ़ाएं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले एक वाक्य उत्तर भर दिया, थोड़ा से बड़े थे इसलिए मैंने पूरा पहले इनको लिख लिया है ना, आप कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए बेटा, इस तरीके से यदि मैं इस क्लास को रेगुलरली आगे बढ़ाऊंगा ना तो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं ऐसी बात कहूँ आपको कि ये सारी चीजें मैंने पीडीएफ वहां पे डाल भी दूंगा, एप्लीकेशन को डाल भी दी, नहीं देखिए तो देख लेना है, ठीक है। तो बाकी जो चीजें है वहां से प्रोवाइड कर लेंगे अपन। बाकी ये पीडीएफ आपकी ये है इस तरीके से, ये किस्सा और छोटा सा ये यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये नहीं देखा है तो जरूर देख लेना आपको पीडीएफ के थ्रू। बाकी जिन बच्चों को टॉप करना है उनके लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है, पूरी ये भी डाल दी है, स्पेशल पीडीएफ भी डल गई है चैनल पर। तो आशा करूंगा कि आप बस अब अच्छे से तैयारी करेंगे। समय कम है आपके पास में, और यदि आप अंत समय जुड़ रहे हैं, मान के चलो ये आखिरी समय में इस वीडियो को देख रहे हैं कि घंटे 2 घंटे एक दिन पहले कि, ठीक है, कि 4 घंटे पहले, तो आप बेटा है ना बिल्कुल अगले पेपर से शुरुआत से जुड़ना है। तो मैं जो मॉडल पेपर दूं उनको कंप्लीट करना है, और साथ में जो स्पेशल पीडीएफ आएगी वो समय पर आ ही जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।